किस तरह का क्या है हमारा, किस चीज को लेकर हमारी यही कोशिश है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस तीव्र गति से हम लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट के विषय में हो, चाहे एलिवेटेड रोड के विषय में हो, चाहे बाड़ा के मल्टी लेवल कार पार्किंग की बात हो, चाहे हमारे चंबल की पानी की योजना की भी बात हो। मैं हर सोमवार को समीक्षा बैठक लेता हूं सारे विकास और प्रगति की योजनाओं की, खासकर जो हमारा एयरपोर्ट है। हमारी कोशिश यही है कि एक नया कीर्तिमान भारत के इतिहास में हम लोग स्थापित करें। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ था। साधारण तौर पर देश में इस स्तर का एयरपोर्ट करीब 2.5 से 3 साल लगते हैं उसके निर्माण कार्य के लिए, और हमारा लक्ष्य यही है कि एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करें। मेरी कोशिश है कि इसी वर्ष के अंत के पहले इसका पूर्ण समर्पण भाव के साथ जनता के लिए हम इस एयरपोर्ट को समर्पित करें, और उसी टारगेट के तहत हम लोग चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तीव्र गति से कार्य भी हो रहा है। 24 विधानसभा सीटों के लिए देखो, जैसे मैंने आपको सदैव कहा है, चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। जो परिवर्तन हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में केवल एक बार पहले, जब मेरी आजियम्मा ने सीख सिखाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार को, सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर, और उसी इतिहास जिस कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी इस मध्य प्रदेश की हर जनता के हर वर्ग के साथ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, और भ्रष्टाचार का आलम अपने 15 महीनों की सरकार में की थी। ये कोई साधारण बात नहीं है कि कैबिनेट के 6 मंत्री कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र दें 15 महीने बाद। साधारण तौर पर हम लोग देखते हैं कि चुनाव के 6 महीने या 2 महीने पहले त्याग पत्र दिया जाता है, जैसे जो प्रक्रिया हम अभी देख रहे हैं। पर जिन लोगों ने अपने मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसी सरकार को स्थापित की मध्य प्रदेश में, और उसका फल आज मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये एयरपोर्ट संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या एलिवेटेड रोड संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल संभव होता? आज ग्वालियर और पूर्ण चंबल संभाग और पूर्ण मध्य प्रदेश का जो विकास हो रहा है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो महिलाओं के खातों में 1000 रुपए और अब 1250 रुपए पहुंच रहे हैं, कांग्रेस की सरकार होती तो क्या यह संभव होता? वादा देना बहुत आसान है, पर उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। और खड़े उतरने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। और जो आवागमन हो रहा है वो होता है चुनाव के समय में। हर व्यक्ति का स्वतः का अधिकार है कि वो अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे, और यही तो लोकतंत्र है। अहम बैठक है महाराज, आज एक अहम बैठक है ग्वालियर चंबल की भी, तो किस तरह से देखते हैं चुनावी तैयारियों को लेकर? हम पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। यात्राओं की भी शुरुआत होगी अगले हफ्ते से, मध्य प्रदेश के एक एक कोने से, जिसके समापन में स्वयं प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे, जिसकी शुरुआत में गृह मंत्री जी, नड्डा साहब,
गडकरी साहब, राजनाथ सिंह जी स्वयं उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति और जन जन की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हमारा इतिहास यही दिखाता है, चाहे सिंचाई के साधन देखो आप, चाहे सड़कों का साधन देखो, चाहे ऊर्जा का साधन देखो, चाहे अस्पताल के बिस्तर देखो, चाहे किसान सम्मान निधि देखो, चाहे महिला सशक्तिकरण देखो, इसी राह पर भाजपा ने जो कहा है वो भाजपा ने करके दिखाया है। और आज जनता के दिलों में स्थान भारतीय जनता पार्टी ने पाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2023 और 2024 दोनों के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी शिवराज सिंह जी के काम पर और प्रधानमंत्री जी के नाम पर स्थापित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।